जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एकादशी के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हो कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? उत्पन्न एकादशी व्रत की कथा इसी से संबंधित है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे प्रभु, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी विधि क्या है? सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के माघ शुक्ल महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी की सुबह को संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का लेपन लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है। मिट्टी लेपन मंत्र: अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हरम में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। चंदन लेपन मंत्र: चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सकर्म भक्ति पूर्व करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक सा समझना चाहिए। उनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी व्रत करते हैं उनको शंखद्वार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं। व्यतिपात योग में संक्रांति में चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने और क्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों के 1000 गोदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के व्रत के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली सुअर तथा अन्य जंतुओं का मांस एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी का व्रत फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों से पुण्य श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? सो अब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूर्ख था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब देवता मूर्ख दैत्य के अत्याचारों से दुखित हो मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप कृपा कर इस महान दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देख देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति की और देवताओं के देव आप स्तुति करने योग्य, हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने योग्य हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इसमें दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करनापूर्ण वाणी सुनकर शिव भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान के उस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य के ब्रह्म में वंश उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगर में वह मूर नामक दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है। अब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बन गए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप
आप उस चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उसमें दैत्यपति मूर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। तब दैत्य ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा और तो उन पर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे वे सब उनके तेज से नष्ट होकर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उनको जीत न सके। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उन दैत्यों से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझको शयन करता देखकर मारने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि आज मैं अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई। उस दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका हाथ, उसका रथ तोड़ डाला तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी, उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और अंत में स्वर्ग लोक को जाए, और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले, उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करें। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए, जो मनुष्य मेरे लिए दिन तथा रात्रि में एक बार भोजन करे वो धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे, अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकाची को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकाची हुआ। जो मनुष्य तेरे दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नौमी, 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरा व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा कथन है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकाची भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों दोनों व्रतों के फल से एकाची का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकाची व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष देता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकाची की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकाची व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला, सिद्धि को देने वाला है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकाचियों को समान समझना चाहिए, उनसे भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकाची व्रत का महात्म्य श्रवण पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ फल मिलता है। भक्तों, आपको एकाची का यह महात्म्य कैसा लगा? यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।